देखो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ नेक्स्ट। ठीक है, फोर्स ले लो कितनी लेनी है। पंद्रह। बताओ कितना फोर्स लगाया जाए, कहाँ पे लगाया जाए, किस एंगल पे लगाया जाए, सो दैट कि ये जो रॉड है वो क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट और इसके भी दो कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट कितने कितने होंगे। देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है इस पर 20, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है तो 20 इधर 20 ऊपर। ठीक, इस पे ये ऐसे जाएगा तो एक ऊपर और एक इधर, इधर कितना इधर 9 और इधर कितना 12। ठीक, अब तेरे को एक ऐसा फोर्स चाहिए, कैसा फोर्स चाहिए जो इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लेके आए। ठीक, सबसे पहले तो देखो 20 ऊपर 12 ऊपर कितना हो गया 32, तो 32 तो लगेगा नीचे, 32 लगेगा नीचे। अच्छा इधर 20 है इधर 9 है, इधर 20 इधर 9, तो इधर लग रहा है 11, तो इसको काउंटर करने के लिए इधर लगेगा 11, तो इधर लगेगा 11। ठीक, तो बेसिकली ये फोर्स कुछ ऐसा हुआ तेरा, 12 इधर सॉरी 32 इधर और 11 इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तेरा, अंडर में 32 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये तो होगा तेरा मैग्नीट्यूड। और एंगल कितना हो गया 32/11, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 32/11 हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब निकालना है डिस्टेंस, ये तो मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल पता लग गया कि इस एंगल पे इतने मैग्नीट्यूड का लगना चाहिए, लेकिन कहाँ लगना चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालें, किसी भी, अब यहाँ पे तो कोई भी देख लो, इसके अबाउट कर लेते हैं, चलो 0, टॉर्क 0 कर लें इसके अबाउट। लेट से यहाँ से कितना है ये x मान लें, चलो x मान लो, तो इधर वाले जो फोर्सेज हैं उसका तो इफेक्ट क्या हो गया 0, तो इसकी वजह से आया 0। अब ये जो फोर्सेज है 9 की वजह से टॉर्क कितना है 0। ठीक है, 12 की वजह से 12 इंटू में 8, अंदर या बाहर, अंदर बाहर, इस 12 की वजह से अंदर या बाहर, ऐसे आर है ऊपर चल रही है बाहर। ठीक है, तो ये हो गया बाहर। ठीक, इसकी वजह से 32 इंटू में x, 32 इंटू में x कैसे अंदर, तो दोनों क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए, अंदर और बाहर वाले टॉर्क क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो 32 इंटू में x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 3 आ गई ना, हाँ 3। तो यहाँ से 3 डिस्टेंस पे अगर तुम इतना फोर्स मैग्नीट्यूड का और इतने एंगल पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग एंड बार प्रॉब्लम्स, स्ट्रिंग एंड बार प्रॉब्लम्स। जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस में देखो कि इस तरीके से दिया होगा तुम्हें कि एक सरफेस से ना एक ऐसे एक बार टाइप है जो कि 2 स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक, मान लो इसका वेट मान लो, जैसे इसका वेट है 5 kg। ठीक, और इसमें जो टेंशन डेवलप हो रही है लेट से T1 एंड T2। ठीक है, T1 T2 5 kg। अब मान लो तुम्हें कोई बोल दे कि इसमें बताओ T1 और T2 क्या है, कितने हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो निकालना बहुत आसान है। जैसे ये इक्वल मास है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है दोनों पे, तो T1 और T2 की वैल्यू क्या है बराबर, कितनी 25-25, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये सिनेरियो जब चेंज हो जाएगा
जब अगर मैं यहाँ पे एक हल्का सा मास रख दूँ या फिर यहाँ पे कोई एक मास रख दूँ तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक जनरल इक्वेशन सेटअप करते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 5 kg का वेट है इसके सेंटर ऑफ मास पे ही कंसंट्रेटेड होगा, दैट इज 50 kg। ठीक है, इसका जी लगे mg लगे, सॉरी न्यूटन, ठीक है 50 न्यूटन। तो ये जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। ठीक है, अब देखो इसकी डिस्टेंस भी मान लेते हैं l मान लो, टोटल डिस्टेंस इज l या 2l मान लो, वट जो भी मानना है तो मान लो, l मान लो। अब देखो पहली एक इक्वेशन तो बनेगी सिंपल, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल तो दो है, हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन कहाँ से लेके आए? वो लेके आएंगे टॉर्क इक्वेशन, क्योंकि ये इस टाइम पे घूम तो नहीं रही। अगर ये घूम नहीं रही तो इसका मतलब क्या है कि ये नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाले फोर्स क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब एफ नेट क्या है, 0। और ये बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में, तो इसका टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो किसी के भी अबाउट जो है इसको मान लो, जैसे मान लो इसके अबाउट मान लेते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट T1 की वजह से टॉर्क कितना है, 0। कितना, 0। अच्छा, इस 50 की वजह से यहाँ पे टॉर्क कितना है, अंदर की तरफ 50L/2, 50L/2 अंदर की तरफ। ठीक, अच्छा इस T2 की वजह से इस पे टॉर्क कितना है, बाहर की तरफ T2L, बाहर की तरफ T2L। तो L से L कैंसिल हो गया, T2 की वैल्यू क्या आ गई, 25, और T1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 25। ठीक है, तो ये बेसिक है इसका कि इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसी में बना देता हूँ। एक मीटर स्टिक दे रखी है तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40 का, एक मीटर स्टिक दे रखी है, दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 1 मीटर, और इसका वेट कितना दे रखा है, 200 ग्राम। लेफ्ट साइड से 70 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट कितना है, 20 ग्राम। अच्छा 70, ये 100 होगा तो 70, हाँ आगे बन जाएगा, करेक्ट, ऐसे मान लो। तो यहाँ पे बन गया, ठीक है 20 ग्राम। लेफ्ट साइड से 0.7 मीटर पे। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें निकालना है T1 एंड T2। T1 एंड T2, आओ इधर देखो, अरे अभी देख लो इधर। इसमें mg जो लगेगा नीचे की तरफ उसकी वैल्यू क्या होगी, 220 अपॉन में 1000 kg में कन्वर्ट कर लिया, इनटू में 10। तो ओवरऑल हो गया ये कितना, 2.2 न्यूटन। ठीक, अच्छा उसके बाद T1 प्लस T2, टोटल ओवरऑल वेट जो आ रहा है इसके ऊपर T1 और T2 पे कितना आ रहा है, 2.2 न्यूटन ओवरऑल वेट। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल वेट क्या है, 2.2 है नीचे की तरफ, इतना हमें पता है। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरी फिर कौन सी इक्वेशन आएगी, टॉर्क की इक्वेशन, उसको भी यहीं पे मान लें, इसके अबाउट, चलो इसके अबाउट मान लेते हैं। T1 के अबाउट मानोगे तो यहाँ पे T1 की वजह से तो 0, इसकी वजह से नीचे की तरफ तो अंदर की तरफ ऐसे घूमेगा ना ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 थोड़ा ना होगा, 0.2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो 200 ग्राम वाला वेट लग रहा है इंडिविजुअल। तो ठीक है, तो इसका मतलब हाँ ये थोड़ा सा हमने ना गड़बड़ की है यहाँ पे, इसको ना ऐसे ना समझ करके इसको ऐसे समझो कि 0.2 kg तो लगा यहाँ पे, और इनटू में 10, मतलब 2 न्यूटन तो लग रहा है इधर और इसका लग रहा है इधर, है ना। तो ये कितना हो गया, 0.2 न्यूटन हो जाएगा ओवरऑल, अगर उसको जी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब ठीक है ना, तो 2 न्यूटन और 0.2 न्यूटन। ठीक, अब इस 2 न्यूटन की वजह से
इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, देखो इस ये जो 2 न्यूटन लग रहा है कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे, ठीक है। तो 2 इंटू में 0.5 बाहर ही अंदर अंदर, कोई बात नहीं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ ही लगेगा, सॉरी अंदर की तरफ लगेगा, और वो हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू में 0.7 है ना, इज इक्वल टू T2 इंटू में 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये तो 1 हो गया, प्लस 0.14 इज इक्वल टू T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.14। इसको 2.2 में से माइनस कर दोगे, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.06 न्यूटन न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे मान लो हमने ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म ले लिया, ये ऐसे, ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ L है, ठीक, और ये जो पार्ट है ये है तुम्हारा L/3, कितना L/3, और इसका जो मास ले लिया दैट इज लेट से 1 kg, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी रख दिया, उस कोने पे रख दो ना, इस पे यहाँ रख देते चलो, 0.5 kg, ठीक है। हाँ, फाइंड आउट T1 एंड T2। अब तुम्हें इसमें ये मान के चलना पड़ेगा बिल्कुल कॉर्नर पे रखा है ना, ये मान के ऐसे मान लेना, इसको मान लेना ये कॉर्नर पे है, फिर अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं बनेगी तुम्हारी। अच्छा देखो इसमें अगेन फिर से वही T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, इसमें 1.5 के बराबर, टोटल वेट जो है वो कितना है 1.5 नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, इनटू में 10, ठीक है। तो T1 प्लस T2 कितना आ गया 15। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की लगा लें, किधर से लगाऊं, इधर से लगा लूँ, यहीं से लगाना है, चलो यहाँ से लगा लो। अच्छा इसमें जो mg लगा होगा इस 1 kg वाले का, वो कहाँ पे लगा होगा, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे, दैट इज 10 न्यूटन, और इसका कहाँ पे लग रहा है इधर, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है, इनटू में जी कर रखा है यहाँ पे। अच्छा इसकी वजह से ये L/2 पे लगेगा, ठीक है, तो अंदर या बाहर, ये लगेगा अंदर, तो बेसिकली ये आ गया अंदर ही तो होगा, यहाँ से कर रहे हैं ना, तो अंदर, ठीक है। तो ये बना 10 इंटू में L/2 अंदर की तरफ, ठीक, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वजह से लगेगा 5 इंटू में L, 5 इंटू में L, T2 की वजह से बाहर तो वो इक्वल हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल T2 इंटू में, अब ये L/3 तो ये कितना है 2L/3, L तो कॉमन कैंसिल हो, ये बना 5 + 5 इज इक्वल टू T2 इंटू में 2/3, तो ये हो गया T2 कितना आ गया 15, T2 आया 15, तो T1 कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा वेट जो है वो यहीं पे बैलेंस हो गया T2 पे ही, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर हम ये स्ट्रिंग काट भी दें तब भी क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तब भी क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सारा का सारा बैलेंस कहाँ पे सेट हो गया T2 पे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखो, लिखो लैडर प्रॉब्लम्स। देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो ये एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऐसे तुमने क्या किया, एक लैडर ऐसे प्लेस्ड, ठीक, तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, ये अगर ऐसे चलना स्टार्ट कर दे तो ये घूमेगी भी और चलेगी भी, तो इसमें अगर इक्विलिब्रियम सेट करना हो तो एफ नेट और टॉर्क नेट क्या होना चाहिए, दोनों 0,
ठीक है। तो इसमें इक्विलिब्रियम क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले एक जनरल वो करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो ये हमारी क्या होगी, लैडर, ये, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन है और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इधर फ्रिक्शन है और इधर फ्रिक्शन नहीं है। इधर जो फोर्स लगेगी, कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, एक तो एन इधर और एक एन इधर, ठीक है। इधर अगर म्यू है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर या बाहर, अंदर, सॉरी अंदर बाहर नहीं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, लेफ्ट लगेगा राइट लगेगा, क्योंकि ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक। इसका एक mg जो लग रहा होगा वो बिल्कुल सेंटर पे लग रहा होगा, mg ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फोर्स, ये जो फोर्सेज है एफ नेट जीरो करने की कोशिश करूँ तो बेसिकली मेरे को क्या क्या मिलेगा, देखो n2 इजिकल टू किसके बराबर मिलेगा मेरे को, और n1 किसके बराबर होना चाहिए, एफ के, किसके बराबर होना चाहिए, एफ के, और एफ की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, म्यू इंटू n2 से। ये तीन बेसिक कंडीशन तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, तीन वेरिएबल हो गए, तो मेरे को इक्वेशन भी कितनी चाहिए, दो तो मेरे पास हैं, एक और चाहिए, ठीक है। एक और कहाँ से आएगी, टॉर्क की इक्वेशन, ठीक है। किसके अबाउट माने, देखो जहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा लग रही है उसके अबाउट मान लो, जैसे इसके अबाउट मानते हैं, ठीक है। n2 का टॉर्क इस पॉइंट के लिए क्या है, 0। f का टॉर्क इसके अबाउट क्या है, 0। mg का टॉर्क इसके अबाउट L/2, mg इंटू में L/2, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यहाँ पे गड़बड़ है देखो, ये mg लग रहा है ऐसे और r लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये गलत है, जल्दबाजी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए थीटा भी, लेट से ये थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे जल्दबाजी मत करना कि mg इंटू में L/2, तो ये थीटा, तो अगर ये L/2 तो फिर ये कितना, L/2 cos थीटा, या फिर तुम f का लेना चाहते हो तो फिर ऐसे लगाओगे, ठीक है। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना, थीटा। तो mg cos थीटा जो है वो क्या, कौन सा है, परपेंडिकुलर टू r, ठीक है। तो इधर जो इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है यहाँ पे वो लग रहा है mg cos थीटा इंटू में L/2, या फिर L/2 cos थीटा इंटू में mg, एक ही बात है, ठीक। अंदर लग रहा है बाहर लग रहा है, r इधर, सॉरी r ऊपर f इधर, तो बाहर, ठीक है। ये बाहर की तरफ हो गया। इस n1 को देखो, n1 का भी देखो ये इस तरफ है और r कैसे है, ऐसे, तो इसका भी क्या होना चाहिए, कॉम्पोनेंट। ये थीटा तो फिर ये भी, सॉरी ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, तो ये कौन सा बन जाएगा, n1 साइन थीटा, क्योंकि n1 साइन कॉस थीटा ये है इस तरफ आ गया, ठीक है। तो n1 साइन थीटा। अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये बाहर लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, ये लगेगा r ऐसे है, f ऐसे अंदर की तरफ, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो n1 साइन थीटा इंटू में l, ठीक है। क्या l से l कट गया, n1 की वैल्यू क्या आ गई, n1 की वैल्यू आ गई यहाँ से mg/2 cot थीटा, ठीक है। तो n1 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि वो तो mg के बराबर है, ठीक है। n1 की वैल्यू आ गई, n1 की वैल्यू आ गई तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन निकाल लिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू n2, n2 तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से म्यू भी निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो कोई तुमसे ये पूछ ले कि म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो वो फ्रिक्शन, ये देखो n1 जो है वो फ्रिक्शन के बराबर आ गया, तो बेसिकली क्या बनेगा, ये mg/2 cot थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू में n2 क्या है यहाँ पे, mg, तो यहाँ से म्यू भी निकल आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, आइए देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41, HC का 41।
ये कह रहा है कि एक वर्टिकल वॉल एक हॉरिजॉन्टल वॉल, वर्टिकल वॉल पे जो फ्रिक्शन है वो कितना है 0, और यहाँ पे दे रखा है म्यू। एक लैडर है, लैडर की लेंथ कितनी है 10 मीटर। ये लैडर की लेंथ है 10 मीटर, और इस पे इसके जो वेट है कितना है 16 kg का। लैडर का वेट 16 kg, लेंथ है 10 मीटर। इससे नीचे से 8 मीटर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पे, ठीक है, जिसका वेट कितना है 60 kg। अब तुम्हें क्या क्या चीज़ें बतानी है कि N1 एंड N2 बताना है, नॉर्मल फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्स, और म्यू निकालना है सो दैट कि द इलेक्ट्रीशियन कैन वर्क सेफली। हाँ, थीटा कितना था वर्टिकल से 37 डिग्री पे, वर्टिकल से 37 था। चलो ट्राई करो एक बार जल्दी से फटाफट। आओ देखो इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक लग रहा है इधर और एक लगा इधर। लेट से दिस इज N1 और ये N2, ठीक है। इस लैडर का जो mg लग रहा होगा वो तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, दैट इज 160 कर लो सीधा ही। तो निकालना क्या था? निकालना था हमें N1 N2 फ्रिक्शन म्यू। N2 720 है। अभी देख लेते हैं। 760। देखो L आ गया 10 मीटर, L तो 10 मीटर दे रखा है, इसका मास जो है वो 160 न्यूटन, नीचे की तरफ mg लगेगा, और यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में इसको रखना है, ठीक है, इसको मूव नहीं होने देना, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास N2 होना चाहिए किसके बराबर, N2 किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे, mg के बराबर या कुछ और। इसका भी जो वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा 600, ठीक है। तो N2 बेसिकली किसके बराबर आएगा 760 के बराबर, N2 हो गया 760। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा N1 किसके बराबर आएगा, F के बराबर। अब ये निकालने के लिए हम क्या कर लें, इसको टॉर्क इक्वेशन लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो N2 और F की वजह से तो यहाँ पे टॉर्क 0 है, ठीक है। उसके बाद 160 की वजह से टॉर्क यहाँ पे कितना लगेगा, 160 की वजह से यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 5 into cos 53। हाँ, ये अगर 37 तो ये कितना है 53। तो बेसिकली यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा 160 cos 53, ठीक है। तो 160 cos 53 की वैल्यू मतलब 3/5 इनटू में 5, जो लेंथ है इसकी सेंटर पे लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वजह से 600 cos 53, cos 53 मतलब 3/5 इनटू में 8, क्योंकि वो 8 मीटर यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद ये इक्वल टू N1 sin 53, sin 53 बोले तो 4/5 इनटू में 10, इनटू में 10। अब यहाँ से आएगा N1 देखो कितना आ रहा है, निकाल दो एक बार। ये कितना हो गया है 480 प्लस, और ये कितना हो गया है 8 3 24 24 0, ये 3480 या कुछ और 24 है ना, 24 0 0 24 दूनी 48 8 4 24 2880 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 8। इसको ऐड कर दो कितना हो गया 0 8 और 8 16 1 3 और ये 3 इज इक्वल टू N1 इंटू में 8। तो N1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, कट रहा है क्या पूरा ये 420, तो ये आ गया 420। तो N1 आ गया 420, N2 आ गया 760। अब फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 420, 420। अब हमें निकालना है म्यू, ठीक है। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू में N2, और N2 की वैल्यू कितनी है 760। तो F कितना है तुम्हारा 420 लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू में 760। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 420 अपॉन में 760, ठीक है। कितना आ रहा है
बस जो आया आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 42 में, इस बार हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, म्यू दे दिया हमें 0.542। एक बार इसका आंसर मैच कर लेना 9.8 से, 9.8 से आंसर मैच कर जाएगा बुक से, ठीक है। हमने 10 लिया तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो 0.542 अगर हम म्यू ले लें तो बताओ कि कितने मैक्सिमम वेट का जो पर्सन है वो सेम पोजीशन पे जाके वर्क को कर सकता है। क्वेश्चन वही है, लैडर 10 मीटर का 8 मीटर पे एक अब m मास का पर्सन है, ठीक है। और फ्रिक्शन म्यू दे रखा है इस बार 0.542, एंगल ये है 53, इसका mg लगेगा 160 क्योंकि इसका वेट था 16 और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10। यहाँ पे लगेगा n1 साइन 53, यहाँ पे n2 इधर, फ्रिक्शन इधर। तो इस बार n2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स m। अगेन यहाँ पे हम g 10 ले रहे हैं, बुक में 9.8 लिया होगा तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू में m, तो n2 आ गया कितना 10m नीचे प्लस 160, तो ये हो गया n2। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, n1 इज इक्वल टू f, ये हो गया। अब टॉर्क की इक्वेशन लिख लो यहाँ पे इसके अबाउट, n2 और f की वजह से 0 हो जाएगी, यहाँ पे लगेगा 160 cos 53 दैट इज़ 3/5 इंटू में 5 विच इज़ l/2 और प्लस यहाँ पे 10m नीचे लग रहा है तो ये लगा 10m, ठीक है, mg, और इंटू में 8 इज इक्वल टू n1 साइन 53 मतलब 4/5 इंटू में 10, ठीक है। ये कितना आ गया कौन सा, हाँ सॉरी यहाँ पे 3/5 रह गया, करेक्ट, कॉस इंटू में 8। ये कितना आ गया टोटल, सॉरी 5 से 5 ही कट गया था, तो 480 आ गया था ना ये हो गया 480, और ये कितना हो गया 48 m, ये आएगा, देख ले कोई गलती ना कर रहा हूँ, इजिकल टू n1 इंटू में 8, ठीक है। n1 की वैल्यू ये आ गई तो फ्रिक्शन हो गया ये। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है म्यू इंटू में n2। अब फ्रिक्शन है कितना 4, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6m इज इक्वल टू 0.542 इंटू में n2 की वैल्यू कितनी है 10m प्लस 160, यही आ गया ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, कितनी आ रही है पक्का, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 44। 44/2 करके कुछ आ रही है। हाँ एक्चुअली हमने 10 लिया है, बुक में 9.8 लिया होगा इसलिए 44 आ रही है उसकी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट 44 के आसपास आ जाएगा, ठीक है।